देखो, अगर आपको ये लगता है कि भारत की अखंडता को आप चुनौती दे सकते हैं और ये सोचते हैं कि आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, तो या तो आप बहुत भोले हो या फिर बुद्धि और आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अगर किसी को उकसाओगे तो उत्तर में कुछ नहीं तो क्रोधित नेत्र आपकी ओर अवश्य ताकेंगे। कनाडा के वर्तमान कर्ता धर्ता जस्टिन ट्रूडो को इसका कड़वा अनुभव हाल ही में प्राप्त हो रहा है। मेन बात यह है कि भारतीयों ने कनाडाई लोगों की दुखती रग यानी क्यूबेक आंदोलन पर अभी निशाना साधा है। एक ऐसा विषय है जिस पर कनाडा नहीं चाहता कि विश्व में चर्चा हो और ट्रूडो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसके बारे में कोई सोचे भी। चर्चा तो दूर की बात रही। तो सभी को सादर नमस्कार और आज हम चर्चा करेंगे इसी क्यूबेक आंदोलन पर और क्यों इसके उल्लेख मात्र से ही कनाडियाई प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं और क्यों इस पर चर्चा कर भारत ने अपने निडर स्वभाव का परिचय दिया है। अब ये क्यूबेक आंदोलन क्या है और कनाडा को किस बात की चिंता है। ये बात है 1760 के दशक की, जब अंग्रेजों ने कनाडा में प्रवेश किया और फ्रेंच इंडियन वॉर के दौरान फ्रांसीसियों से संघर्ष करके विजय प्राप्त की। अब कनाडा दो भागों में बट गया। ऊपरी कनाडा जो पूरी तरह ब्रिटिश था और निचला कनाडा जो फ्रांसीसी क्षेत्र था। निचला कनाडा का एक भाग ही आधुनिक क्यूबेक है। 1867 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए फ्रेंच कनाडा और ब्रिटिश कनाडा उत्तरी अमेरिका अधिनियम के माध्यम से एकीकृत हो गए। स्पष्ट रूप से कहें तो कनाडा के लिए क्यूबेक वही है जो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान है या चीन के लिए ताइवान। दोनों ही प्रांत अपने मूल देश से अलग होना चाहते हैं और दोनों ही देश इस बात को संसार से छुपाना चाहते हैं। यही बात क्यूबेक प्रांत के लिए भी चरितार्थ होती है। यहाँ के अधिकतम लोग फ्रेंच भाषी है और ये अपने आप को वास्तविक कनाडा मानते हैं और चाहते हैं कि आंग्ल भाषी कनाडा यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा इनसे दूर ही रहे। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार ये सब 1890 के दशक से प्रारंभ हुआ, जब क्यूबेक की अर्थव्यवस्था और समाज में विशेष बदलाव देखने को मिला। उस समय क्यूबेक में लोग मुख्य रूप से खेती और मौसमी लकड़ी यानी टिम्बर के उत्पादन से जीवन यापन करते थे, परंतु जैसे ही इनका परिचय आधुनिक तकनीक विशेषकर हाइड्रो पावर से हुआ, सब कुछ बदल गया। क्यूबेक में 2 बार जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें से अंतिम 1995 में संपन्न हुआ। दोनों बार कनाडा बाल बाल बचा, क्योंकि अलग क्यूबेक के समर्थकों के प्रयासों के बाद भी वह पूर्णतया बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। इसी कारण से क्यूबेक प्रांत कनाडा के लिए सरदर्द बना हुआ है और ऐसे में इस विषय का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ट्रूडो प्रशासन के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। तो प्रश्न यह उठता है, भारत अचानक क्यूबेक फ्रंट पर इतना सक्रिय क्यों हो रहा है। यह विचारणीय प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर भी श्रीमान जस्टिन ट्रूडो के पास ही है। उन्हें लगा था कि वह खालिस्तान पर 2 शब्द बोलकर या तो भारत को डरा देंगे या फिर उन्हें चुप रहने पर विवश कर देंगे, और यही इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि भारत और भारतीय इतने भोले ना है जितना ट्रूडो चचा समझ रहे हैं। वास्तव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा ने इसे बड़े करीने से एक्स पर समझाया है। व्यंग से भरपूर अपने हालिया एक्स अकाउंट के पोस्ट में उन्होंने प्रस्तावित किया, कनाडा के साथ मित्रता की भावना का सम्मान करते हुए हमें भारत में क्यूबेक स्वतंत्रता मुद्दे पर एक ऑनलाइन जनमत संग्रह की सुविधा पर विचार करना चाहिए। परंतु यह तो मात्र प्रारंभ था, क्योंकि पांडा महोदय ने आगे कहा, शायद हमें क्यूबेक स्वतंत्रता आंदोलन के आयोजनों के लिए उनके बलिदानों फिर से, जैसे कनाडा खालिस्तानियों को अनुमति देने के लिए इतना विचारशील रहा है, के लिए भारतीय मिट्टी की पेशकश भी करनी चाहिए। यह भी अलंकृत होगा कि हमारे दोनों देशों में मुक्त भाषण की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है और यह एक स्वतंत्र क्यूबेक के लिए बढ़ते समर्थन को स्पष्ट करने में मदद करेगा, जैसे कि इस साल की शुरुआत में मीडिया में बताया गया। अरे पांडा जी, इतना भी सत्य नहीं बोलना था। इसीलिए यदि अंकल ट्रूडो ने सोचा कि वह वैश्विक कूटनीति के पोस्टर बॉय बनेंगे तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे देश ने दुनिया को यह समय समय पर बताया है कि समय आने पर तो शक्तिशाली अमेरिका भी हमारे पद से हमें डिगा नहीं सकता, तो फिर आखिर कनाडा किस खेत की मूली ठहरी। अब मजे की बात तो यह है कि क्यूबेक की आजादी के लिए प्रयासरत लोग भी भारत की हालिया रुचि की सराहना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इस पोस्ट को ले, जहां एक उपयोगकर्ता टिप्पणी करता है, बड़े भारतीय मीडिया आउटलेट अब सहानुभूतिपूर्ण तरीके से क्यूबेक की स्वतंत्रता के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं और ये अतीत की तुलना में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां भारत या तो उदासीन था या फिर इस विचार के विरुद्ध था। ट्रूडो और कनाडा ने अनजाने में हमारी मदद की और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। ऐसा तो संभाल चुके कनाडा ट्रूडो चचा।
अब जब से ट्रूडो ने बिना किसी ठोस आधार के भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, तभी से भारत ने ठान लिया है कि ट्रूडो महोदय को ऐसे ही ना जाने देंगे। और ध्यान रखे, ये तो अभी बस शुरुआत है। यह चर्चा केवल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित है। कल्पना करें कि अगर हमारे राजनेता आधिकारिक मोर्चे पर फ्री क्यूबेक आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय ले, तो एक भारतीय होने के नाते हम सर्वे भवंतु सुखीना की नीति में विश्वास रखते हैं, यानी सबका कल्याण हो। हमारे मन में किसी राष्ट्र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम वैश्विक सद्भाव को युगों युगों से महत्व देते आए हैं। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के कनाडाई प्रशासन को इसका प्रत्यक्ष सबक मिल रहा है। कूटनीति एक दो तरफा मार्ग है और भारत इस मार्ग पर दृढ़ रुख के साथ आगे बढ़ रहा है।